स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 25 बड़ी खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी संभालेंगे। ट्रंप को हराने के बाद सबसे शक्तिशाली देश के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। बाइडेन अगले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता को संबोधित किया है। बाइडेन ने कहा है कि इस देश के लोगों से बात की गई है, उन्होंने हमें एक स्पष्ट जीत दी है। ये जीत पूरे देश की जनता की जीत है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने अपने संबोधन में कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है, ये बलिदान मांगता है, लेकिन बाद में खुशी और समृद्धि ही मिलती है। वहीं जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका में जश्न का माहौल है। उनकी जीत का औपचारिक ऐलान होते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और साथ ही जीत पर खुलकर खुशी भी जाहिर की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और कहा है कि वो भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करने को उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए बाइडेन को बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों में और बेहतरी की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को भी बधाई दी है। उन्होंने कमला हैरिस को टैग करते हुए लिखा है कि आपकी कामयाबी नई राह दिखाने वाली है, सभी भारतीय अमेरिकी नागरिकों को इस पर गर्व होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी। राहुल ने ट्वीट किया, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई। मुझे भरोसा है कि आप अमेरिका को एकजुट करेंगे और एक स्पष्ट दिशा का मजबूत भाव प्रदान करेंगे। राहुल ने कहा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस को बधाई। हमें गर्व होता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति की जड़ें भारत से जुड़ी हुई। बिहार में एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर। इंडिया न्यूज से डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 110 से 117, वहीं महागठबंधन को 108 से 123 सीट मिलने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर के घोघा और सूरत के हजीरा के बीच में रोपैक्स फेरी सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे। सीएम योगी ने दीपावली से पहले गोरखपुर को दी है सौगात। 216 करोड़ की विद्युत परियोजनाओं को किया गया है शुभारंभ। बोले, सकारात्मक सोच से काम कर रही है सरकार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण का ग्राफ। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में हो रही परेशानी, लोगों की आंखों में जलन की शिकायत। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामला। मृतक इंद्रकांत की भतीजी का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लगाई गुहार। मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त करने की मांग। एसपी को भगौड़ा घोषित कर इनाम घोषणा करने की मांग की गई। चाय की दुकान की कुर्की से कुछ नहीं होगा। मणिलाल पाटीदार की पूरी संपत्ति की होगी जांच। अयोध्या में सड़कों पर धुंध काफी ज्यादा हो गई है। नवंबर के ही महीने में कोहरे की स्थिति बन गई है। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। आजमगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल है। कई थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज किए गए। लखनऊ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बिजनौर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। ट्रक के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव को निकाला है बाहर। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। शव के पास मिला सुसाइड नोट। आकाश और उसके परिवार से बदला जरूर लेना। घर में घुसकर आरोपी ने की थी छेड़छाड़।
जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ की ओर जा रही इनोवा कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में अलकनंदा नदी में समा गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। रुड़की की झबरेड़ा थाना इलाके में पुलिस ने अपने पति की हत्या करने वाली नवविवाहिता को गिरफ्तार कर लिया है। झबरेड़ा पुलिस के मुताबिक नवविवाहिता अपने पति के नशे की आदत से बेहद परेशान है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ रहे हैं। शनिवार को 498 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत हो गई। 337 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। इंडियन प्रीमियर लीग में सही समय पर लय हासिल करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टूर्नामेंट के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उनका पलड़ा अभी भी भारी होगा। इस मैच के विजेता का सामना 10 नवंबर को फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा।